नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरविंदर सिंह है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि साइक्लोन मिचांग ने भारत के कोस्टल एरियाज में काफी तबाही मचाई हुई है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है साइक्लोन, क्या होते हैं, साइक्लोन मिचांग क्या है और ये कहां-कहां पर भारत के एरिया में कौन-कौन से एरिया में तबाही मचा रहा है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन कुछ नहीं होता है, एक लो प्रेशर सेंटर होता है जिसे हम कम दबाव वाला एरिया कहते हैं हिंदी में। तो इससे क्या होता है, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं ऐसे ऐसे करके। ये गर्म गर्म जो होता है एरिया, उनमें लो प्रेशर सेंटर बनता है। तो इसमें हवा ऊपर उठती है, क्रोलिस फोर्स लगती है, तो ये ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है, तो उसकी वजह से साइक्लोन बनता है। और जो एयर सर्कुलेट करती है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करती है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये होता है साइक्लोन। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है बहिरुष्ण कटिबंध चक्रवात, जिसे हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंध चक्रवात, जिसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बहिरुष्ण कटिबंध चक्रवात क्या होता है। ये कुछ नहीं होता है, नॉर्थ होता है ना, नॉर्थ, और ये साउथ पोल है, उत्तर दक्षिण। ठीक है, नॉर्थ से क्या होता है कि जो ना ठंडी हवाएं चलती हैं, कोल्ड एयर, शीतलहर, और साउथ से कहते हैं वार्म एयर चलती है, गर्म हवाएं। तो नॉर्थ से ठंडी चल रही है, यहाँ से गर्म चल रही है, तो ये यहाँ पर जाके ना एक कोल्ड फ्रंट बना लेंगे, जिसे हिंदी में हम कहते हैं शीत वातार्ग, शीत वातार्ग। ऐसे साउथ से कहते हैं वार्म एयर चल रही है, नॉर्थ से जो कोल्ड एयर आएगी ना, यहाँ पर क्या बना लेगी, वार्म फ्रंट बना लेगी, और इसे हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं उष्ण वातार्ग। ठीक है, उष्ण वातार्ग। तो ये क्या होते हैं, इसकी फ्रंट की वजह से ना एयर ऐसे सर्कुलेट करने लग जाती है, तो उसकी वजह से साइक्लोन फॉर्म करते हैं। और जब ये कोल्ड एयर फ्रंट और वार्म फ्रंट आपस में जाते रहते हैं और यहाँ पर जाके मिलते हैं ना, तो यहाँ पर ओक्लूडेड फ्रंट बना लेते हैं, ओक्लूडेड फ्रंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधिविष्ट वातार्क। ठीक है, अधिविष्ट वातार्क। जब ये बन जाता है तो ये सारी एयर ना डिसिपेट हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जो साइक्लोन खत्म हो जाता है। ये बहिर्षी कटिबंध चक्रवात। ठीक है, अब इसमें जो उष्ण कटिबंध चक्रवात है, नेक्स्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्ण कटिबंध चक्रवात। इसके लिए ना थोड़ी सी ये पॉइंट्स एसेंशियल नीड्स है, अगर ये होंगी तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये सबसे पहले है कि स्मॉल वेरिएशन होनी चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में, लंबवत पवनों में गति में अंतर कम होना चाहिए, समुद्र सतह पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होंगे, मतलब जो सी सर्फेस टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होना चाहिए, और क्रोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, और प्री एग्जिस्टिंग वीक और लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। समुद्र तल ऊपरी प्रसरण होना चाहिए, मतलब अपर डाइवर्जेंस होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये बनेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, ये देखो, ये आई, ये कुछ नहीं है, लो प्रेशर सेंटर है। लो प्रेशर मतलब जो गर्म एरिया होता है उसे लो प्रेशर सेंटर कहते हैं। इससे कहते हैं गर्म है, हवा ऊपर उठेगी क्योंकि इसकी ग्रेविटी कम है, ऊपर उठेगी। ठीक है, अब क्रोलिस फोर्स लगेगी तो ऐसे घूमने लग जाएगी, देख रहे हो, जैसे ऐसे घूमने लग जाएगी, ऊपर जाएगी, गर्म ठंडी हो जाएगी हवा, तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी, ऐसे करके क्लाउड फॉर्मेशन की, तो बहुत ज्यादा हैवी रेन डाउनपोर होएगा, बहुत ज्यादा रेन गिरेगी। तो ये क्या करेगा, आगे मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा। जब ये देखो भारत है ना, ये कोस्टल एरिया पे जाके टकराएगा, कोस्टल एरिया पे, और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा कोस्टल एरिया की साइड ना, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और एक बात याद रखना, ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर में फॉर्म करता है, ओशन में फॉर्म करता है, ये लैंड पर फॉर्म नहीं करता। जबकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, बहिरुष्ण कटिबंध चक्रवात, लैंड पर फॉर्म करता है, वाटर पर फॉर्म करता है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब ये जो मिचोंग है, ये कौन जो आप देख रहे हैं, ये मिचोंग, ये बहुत आपने नाम सुना होगा, मिचोंग। ये है क्या मिचोंग, कुछ नहीं है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्ण कटिबंध चक्रवात, और इसका नाम दिया म्यांमार ने। और ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, शक्तिशाली तूफान है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ है इसने ना इंडिया में। और ये कौन कौन से राज्यों में इसने नुकसान पहुंचाया, पर्टिकुलरली ना बे ऑफ बंगाल से आया है, बंगाल की खाड़ी से, तो इसी एरिया में नुकसान पहुंचाया हुआ है, पर्टिकुलरली तमिलनाडु, आंध्रा में। अब उड़ीसा में अभी तक आया नहीं, पर आ जाएगा, उड़ीसा में नुकसान पहुंचाएगा। अब इसके इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, इससे क्या होगा, काफी एरिया जो है सबमर्ज हो चुके हैं, एरिया सबमर्ज हो, जलमग्न हो चुके हैं हमारे ना एरिया काफी, जहां यहाँ पर आया है। ये सार्वजनिक अवकाश घोषित करना पड़ा, पब्लिक हॉलिडे। कई लोगों की मौत हो गई, जैसे नहीं 5 लोगों की हो चुकी है अभी तक। फॉक्सकॉन कंपनी है ना, जो फॉक्सकॉन जो एप्पल के असेंबली करती है आईफोन्स के पार्ट्स की, वो जो हजारों लोगों को नौकरी दी हुई है, उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बंद कर दिया है अभी तक। तो इसे निपटने के लिए क्या किया, अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री, उन्होंने तमिलनाडु पुडुचेरी के मुख्यमंत्री से बात की और हर संभव सहायता प्रदान करने की आश्वासन दिया उन्हें। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी तैयारी पर चर्चा की कि हम सेंटर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एनडीएफ टीमों के साथ हमने हर जगह तैनात कर दिया है और हम लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। और जो सामान्य रूप से एसेंशियल सेवाएं है ना, एसेंशियल सेवाएं जैसे कि हो गया पुलिस, अग्निशमन, स्थानीय निकाय, दूध, इनको लोगों की पानी का प्रति अस्पताल, चिकित्सा, इन लोगों को प्रदान किया जा रहा है, जो बंद नहीं की गई, कि लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो। तो ये था साइक्लोन मिचोंग चक्रवात, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखना। और अगर आप बिल्कुल डिटेल से पढ़ना चाहते हैं साइक्लोन क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, बहिर्षी कटिबंध, उष्ण कटिबंध चक्रवात, मॉनसून क्या होता है, तो कमेंट में लिखना। मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कभी भी नहीं भूलोगे, और सीधा आप डायरेक्ट टिक करोगे वहां पर जाके ना, जो लोगों को मुश्किल लगेगा ना क्वेश्चन, वो आप सीधा डायरेक्ट टिक करोगे, आपको इतना आसान लगेगा वो क्वेश्चन। तो कमेंट में जरूर लिखना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।